तो मेरा अभी फ़िलहाल है पैनल बंद। तो मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स के नाम बताऊंगा जो कि इस पैनल में लगते हैं। सबसे पहले एक कैब है। इस पूरे पैनल को कैब बोलते हैं, यानी कैबिनेट बॉक्स। ओके, सेकंड में आते हैं, ठीक है ना। ये कितने कैब का है तो इसमें अभी हमारे कितने इंस्टॉल हैं उसके हिसाब से, जैसे 7 ऊपर 7 नीचे, तो वो 14 कैब है अभी हमारा पैनल। इसमें कितना है बगल में हमारा, ये 5 कैब है। ओनली 5 हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हैं कार्ड। ओके, तो ये 5 कैब है, तो ये 14 कैब है अभी फ़िलहाल। अगर इसके नीचे और भी लगा दिए जाएंगे तो उसका कैब की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से 19, 21 कैब ऐसा हो जाता है। चलो सबसे पहले इसमें से बात कर लेते हैं। ये LEDs, RY LEDs बोलते हैं इनको, और भी इसी टाइप में दूसरी भी आती है उस। और ये है हमारा LCD डिस्प्ले। सेकंड बात है, ये हमारा CPU है। ये CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म है। सेकेंडरी मैं इसमें आपको दिखाऊं, ये जो नेटवर्किंग केबल गया है, जिस तरह यहाँ से गया है ना, B से आउट हुआ है, और इस पैनल में बैक में भी CPU है सेम। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जाके वो A में जाएगा, ठीक है, उसके A में यहाँ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी एक और वहाँ से आना चाहिए, क्योंकि क्लास A हमारा हमेशा होता है नेटवर्किंग ज़्यादातर, ठीक है। तो B से भी A सिंगल लेके गए थे, इसीलिए B से लेके गए ना, B से ले जाके आउट उधर से है, इन इधर डाला हुआ है, पर यहाँ पे लिखा आउट है। तो B में जो जाएगा वो आउट है, इन जो इधर आएगा A में है। तो समझ आया। और इधर है हमारा NO NC कॉमन, ठीक है। ट्रबल है। अगर अदर पैनल से हमें इसे अदर पैनल के साथ हमें इसको टच करना है दूसरे पैनल में, तो यहाँ पे ट्रबल और अलार्म में हम इसे कनेक्ट करेंगे, यानी उसके मॉड्यूल से हमारे जो केबल आएगी उसके मॉनिटर मॉड्यूल से, और ट्रबल में या अलार्म में सुपरवाइजरी में हम कनेक्ट करेंगे। सेकंड ये है इसका बजर बोलता है चींची आवाज़ जो करता है। और ये है हमारा जो मेन प्रोसेस करता है सिस्टम को, जो हमारा प्रोग्रामिंग में काम आता है, ये लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जैक है। इसके बाद में जो बैक साइड में आता है AC to DC पावर सप्लाई, इसे हम कहते हैं AC to DC पावर सप्लाई। तो ये आपको दिख नहीं रही, मैं कोशिश करता हूँ लाइट दिखा के इसको कुछ इस तरह से दिखाऊँ। और इससे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आप मेरी देख लेंगे तो उसमें मैं इसको भी एकदम हाथ में लेके दिखाया हूँ। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बैटरी से कुछ यूँ है, और जो AC पावर सप्लाई है उसमें ऐसे इस तरह से कुछ आया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट मैंने कार्ड आपको दिखा चुका। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। ओके, उसके बाद मैं आपको सेकेंडरी कार्ड दिखाता हूँ। अभी ये मेन कार्ड है, ये यहाँ से फर्स्ट कार्ड है। तो ये क्या है, DC प्राइमरी, यह है हमारा DC प्राइमरी पावर सप्लाई कार्ड। तो ध्यान से देखिए, ये DC प्राइमरी पावर सप्लाई कार्ड है, ठीक है। और इसका जो एक्चुअली पावर यहाँ से जाता है 24 वोल्ट, यहाँ पे ऑलरेडी ये कनेक्ट हुआ है, देखिए आप नीचे से। और ये इसके मेन पावर सप्लाई के यहाँ से आया हुआ है। आपको शायद दिख कम पा रहा है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ। ये जो आया है बेल्ट, ये इसी में आया हुआ है। अब आपसे थर्ड बात कर लेते हैं, रॉयल कमीशनिंग मॉड्यूल, ये अपना। तो ये हो गया RY LED, और ये हो गया हमारा रॉयल कमीशनिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो SSDC 2 सिंगल ड्राई कंट्रोल, ठीक है। इसके बैक में मिलेगा आपको सिंगल ड्राई कंट्रोल। अगर यहाँ से आपको दिख पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, वैसे मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखेंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कार्ड इसके बैक में इंस्टॉल है, ठीक है। मैं कोशिश कर पा रहा हूँ दिखाने की आपको, पर मैं इसे निकाल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है।
तो ये सारे हमारे लूप कार्ड हैं, तो ये सारे डुअल लूप कार्ड हैं, समझ आए? ये सारे के सारे डुअल लूप कार्ड हैं, 1 2 3 4 5। तो ये देखो कार्ड 1 ये होता है, कार्ड 2 ये होगा, कार्ड 3 ये होगा, कार्ड 4 ये होगा, कार्ड 5 ये होगा। अब सेकंड बात, इसमें से आपको बहुत ही सीखने वाली मैं बात बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कि इससे पहले कोई ना बताया हो और ना सिखाया होगा, और जो लोग नॉलेजेबल लोग हैं उन लोग इस बात को समझ पाएंगे अगर वो देखेंगे। पहली बात तो उन्हें ज़रूरत पड़ती नहीं है, जिन्हें ज़रूरत पड़ती है उन्हें पता चलता नहीं है। लूप 1, इस लूप के अंदर 250 डिवाइस इंस्टॉल होंगे। 250 डिवाइस में पहला डिवाइस से लेके 125 नंबर डिवाइस तक डिवाइस लगेंगे, ठीक है, डिवाइस लगेंगे। 126 से लेके 250 तक आपके मॉड्यूल लगेंगे, यानी एक लूप में आप 125 डिवाइस और 125 मॉड्यूल यूज कर सकते हो। ये लूप 1 हो गया। अब इसी कार्ड से अगर डुअल लूप कार्ड है तो यहाँ देखिएगा, अब इसका कहाँ से नंबरिंग जो स्टार्ट होगा फील्ड के अंदर, ये चीज़ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों का। तो इसका जो नंबरिंग स्टार्ट होगा मेरा, वो नंबरिंग जो स्टार्ट होगा वो होगा 251 से स्टार्ट होगा इसका नंबरिंग। लूप 2 का 251 से स्टार्ट होगा। कार्ड 2 251, कार्ड 1 ये है, ये ध्यान रखना। थोड़ा मैं दूर से दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, कार्ड 1 ये है, कार्ड 2 ये है। इसका 251 से आपका स्टार्ट होगा और 251 से 125 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका 125 से 250 तक जाएगा लूप 1 का मॉड्यूल और कार्ड। लूप 2 का आपका जाएगा 250 से, यानी 251 से जाएगा आपका। 251 से जो आपका जाएगा वो है 375 तक जाएगा। ये जाएगा 375 तक, जो भी रहेंगे 250 से लेके 375 तक जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके डिवाइसेस, और 376 से लेके और 500 तक के आपके उसमें मॉड्यूल हो गए। तो ये होता है डुअल लूप कार्ड। अगर सिंगल ड्राई कंट्रोल रहेगा, ये सिंगल लूप कार्ड रहेगा, तो इसमें केवल 250 तक ही लूप कार्ड। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि सिंगल लूप कार्ड में कितने, एक लूप में कितने डिवाइस यूज किए जाते हैं, तो डिवाइस 125, डिवाइस विथ डिवाइस के साथ अगर आप यूज करते हैं मॉड्यूल तो होंगे हमारे 250 टोटल एग्जैक्ट, इसमें न कम न ज़्यादा। ओके, ठीक है। इस रेल पट्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो जाके देख लें। इनमें से क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है, इन सब फंक्शन, इनके अंदर लगे पिन का फंक्शन क्या है, वो सारी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है डिटेल में, तो आप लोग देखते रहें। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ सब अच्छे से समझाने की। तो यहाँ से ये हमारा आउट गया है, हमेशा बी से आउट जाता है, ये ध्यान रखना, बी से आउट इन ए में आता है, ठीक है। सील्ड है, स्पीकर है, नैक है, यहाँ से आप पावर सप्लाई भी दे सकते हैं 24 वोल्ट किसी सर्किट को। तो ये सर्किट 1 भी लिखा है, लूप 1 सर्किट 1, लूप 2 सर्किट 2, ऐसे। तो लूप 2। अब अच्छा, अगर आप, अब आपको और भी उससे आगे समझाऊँ आपको, लूप 3 में अगर आप आ जाते हैं तो लूप 3 में आपसे 125 तक डिवाइस वैसे सेम हो जाएगा, 125 से। फिर लूप 4 में आ जाते हैं, वही सेम हो जाएगा, 251 से स्टार्ट होगा डिवाइस, 375 में खलास होगा डिवाइस, 376 से स्टार्ट होगा मॉड्यूल, 500 में खलास होगा जाके। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दें, कि इन चीज़ों में अच्छे लोग भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं समझ आता तो हमसे बताएं। सेकंड बात, आप जब भी कभी डिसेबल या इनेबल करेंगे इस पैनल को, तो नंबर 1 आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पैनल नंबर पूछेगा, पैनल कौन सा है, ये पैनल नंबर हो गया। सेकंड में आपसे कार्ड नंबर पूछेगा। अगर आपको इसका लूप 2 करना है तो कार्ड 2 रहेगा, ठीक है। अगर इसका करना है तो कार्ड 3 रहेगा, अगर इसका करना है कार्ड 4 रहेगा, चाहे लूप 6 हो और चाहे लूप 5 हो, ये ध्यान देना, ठीक है। कार्ड नंबर से डिसाइड करता है। पर इसकी जो अगर डुअल लूप कार्ड है तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, क्या उसमें ध्यान देना होगा कि 200 से ऊपर जो नंबरिंग जाएगा समझ लो डुअल लूप कार्ड से आ रहा है। तो 6 लूप 6 है, अगर लूप 5 रहेगा बिल फर्ज, तो वैसे उसका नंबरिंग रहेगा, वो आपको पता रहेगा। आपको कौन सा डिसेबल करना है, या तो आपको फील्ड में से मिल ही जाएगा नंबरिंग।
तो आप अगर मेंटेनेंस करते हैं तो आपको समझ आएगा। पर फिर भी जो भी मैं आपको बताया, अगर कुछ चीज़ इसमें डाउट है तो कोशिश करिए मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। और इंटरव्यू के रिलेटेड इससे और क्या पूछ सकते हैं, मैं कोशिश सारी वीडियो बना देगा हूँ। नंबर 2, अगली वीडियो में भी मैं एक चीज़ बोला था कि मैं CR से आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। ये CR मॉड्यूल हमने लगाया है इसके अंदर, इससे कैसे हम साउंडर सर्किट बनाएं, साउंडर का सर्किट बना सकते हैं। पर ये रिस्क है, ये एलिजिबल नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका मतलब कभी मजबूरी में आप काम कर सकते हैं किसी फील्ड के अंदर, ताकि आप एक्सपर्टी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एक्सपर्टी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ से किसी भी तरह बना सकें, ठीक है। दूसरी बात, एक्चुअली पावर सप्लाई, चलो इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब केवल उसी टॉपिक पे बनाऊंगा तो आपको समझ जल्दी आएगी। एक्चुअली पावर सप्लाई है, यहाँ से मैं ले जाके इसका प्लस मैं 7 नंबर में डाला हूँ, समझ आई आपको। इसका प्लस मैं 7 नंबर में CR के डाला हूँ। फिर CR में जो फील्ड से आया है केबल, हमारा फील्ड से जो केबल आया है प्लस का, उसको मैं 8 नंबर में डाला हूँ CR के। सेकेंड, आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने न्यूट्रल को आपस में कॉमन कर दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है टोटल, क्योंकि और हमारे पास एक्स्ट्रा टर्मिनल नहीं है। पर डाटा इन डाटा आउट को मैं यहाँ से डाटा इन लिया था, यहाँ से देखो सीधा यहाँ का केबल नीचे गया और फिर डाटा आउट मैंने यहीं पे ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है, यहीं से निकाल के इसके अंदर से। तो यहीं से, क्योंकि मेरा को फील्ड में लगाना था पर फील्ड में लोग भूल गए पहले जो इंस्टॉलेशन की है, तो अब हमने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे हम बेहतर ढंग से इसको लगाएं और ये अच्छा भी लगना चाहिए। और ये अभी ड्रेसिंग हमारी प्रॉपर नहीं है, फिर हाँ हम कोशिश करेंगे अच्छे से ड्रेसिंग करने की, ताकि हमारा पैनल खूबसूरत रहे। तो पूरा ड्रेसिंग पे निर्भर रहता है पैनल। तो बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।